हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे मीम प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके ऊपर आजकल के टाइम पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कुछ ऐसे मीम प्रोजेक्ट्स के बारे में जितने भी लोगों ने मीम प्रोजेक्ट्स को पहले से लेकर रखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एक्जैक्टली आने वाले टाइम में मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है मीम प्रोजेक्ट से, और क्या आने वाले टाइम में मीम प्रोजेक्ट्स हमें अच्छा खासा बेनिफिट बना के दे सकते हैं। नहीं तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और पर्सनल ओपिनियन थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करो, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका ही होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर फ्लोकी को ओपन करके रखा हुआ है। तो फ्लोकी का अगर प्राइस को देखोगे तो एक दिन एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था फ्लोकी को लेकर, जो कि यहाँ पर एलोन के ऑफिस में फ्लोकी को यहाँ पर बिठाया था, 10 न्यू सीईओ ऑफ टेस्ला बोल के कुछ ऐसा था। तो उसके बाद से यहाँ पर क्या हुआ है कि फ्लोकी के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, और ये जो हाइप बना था इन दैट हाइप फ्लोकी के प्राइस के अंदर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिली। एंड एट ए टाइम फ्लोकी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ। तो इट वाज यूजुअल कि एग्जैक्टली अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर इट इज़ ऑब्वियस टू बी कम डाउन, और जो कि हमें यहाँ पर फ्लोकी के अंदर देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे बात आती है कि जितने भी लोगों ने फोमो में बाई की थी फ्लोकी को, तो क्या अब इस टाइम पे उनका एग्जिट लेने के मौका मिलेगा या नहीं। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर उनको मैं यही बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से बुल रन में, यानी कि आज से लेके 1 या फिर 1.5 साल के बाद फ्लोकी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एटलीस्ट लास्ट जो हाई लगाया था उस पर्टिकुलर हाई या फिर उससे अबव जो है हम यहाँ पर फ्लोकी के प्राइस के एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। द सेकंड थिंग इज दैट मैं ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च में नहीं जा रहा हूँ ऑन चेन में, और यहाँ पर ज़्यादा जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फ्लोकी का अब इस टाइम पे सोशियली जो हाइप है वो जब पहले यहाँ पर लॉन्च हुआ था, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ मार्च अप्रैल, तो फ्लोकी का हाइप यहाँ पर सोशियली 90% के अबाव था। ठीक है, तो 90% के अबाव यहाँ पर फ्लोकी का हाइप मार्केट के अंदर चल रहा था। तो अब इस टाइम पे देखो तो राइट नाउ ये 70 to 65% के आसपास यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे मूव कर रहा है। तो ये जो अब इस टाइम पे सोशल मूवमेंट्स और सोशल यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे इंटरेस्ट जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा होती है उसके प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे फ्लोकी में कम इसलिए है, रीजन बिंग ऑलरेडी प्राइस भी नीचे चल रहा है और कोई भी मेजर अपडेट नहीं है फ्लोकी के अंदर, जिसके कारण हमें कोई भी यहाँ पर मेजर अपडेट यहाँ पर अब इस टाइम पे सोशल इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी स्मार्ट मनीज थे, तो जब भी मार्केट के अंदर ऐसे हाइप क्रिएट किया जाता है, जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर्स में यहाँ पर जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स है क्रिप्टो का, उनके अंदर भी आप देखोगे कि एक्जैक्टली बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी स्मार्ट मनीज है वो पैसे देते हैं इन पब्लिकेशंस को कि आप ऐसे यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल पोस्ट करो ताकि लोग यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे फोमो में आए और उस पर्टिकुलर चीज़ को लोग अपना बाई करना स्टार्ट कर दे। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर होती है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो अगर एंट्रेंस लेगा इस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर तो उसको यहाँ पर एक सही एंट्री चाहिए। इन ऑर्डर टू टेक द गुड एंट्री वो मार्केट को मैनिपुलेट करके और भी नीचे लेके जा सकता है, जहाँ पर वो अपना बैग फील करेगा। और जब यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा तब मैं और आप यहाँ पर पैनिक होंगे, तब वो बंदा अपना यहाँ पर बाई कर रहा होगा। ठीक है, जब प्राइस एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर सस्टेन होगा उसके बाद हम बाई करना स्टार्ट करेंगे, और जब थोड़ा ऊपर निकलेगा तब हम अपना सेल करके निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम चलती है। तो बाकी यहाँ पर फ्लोकी का इन फ्यूचर में अगर आप मुझे पूछोगे तो आई थिंक कि ये जो है यहाँ पर इन कमिंग डेज एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज लोन्सी। तो इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग ये यहाँ पर ऑलरेडी एक स्कैम प्रोजेक्ट का यहाँ पर प्रोजेक्ट है, जो कि लूना ने ऑलरेडी जो भी स्कैम किया था। तो इसके ऊपर मेरा यहाँ पर कोई भी रिसर्च नहीं है, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखा भी नहीं है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सबके फेवरेट शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा की अगर प्राइस को देखो तो शिबा के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिली, जो कि शिबा ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी लगाया था। तो शिबा इनु कॉइन की अगर आप देख लो कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस ने यहाँ से एक चैनल का ब्रेक डाउन लिया। आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेक डाउन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें प्राइस समवेयर अराउंड 4% के आसपास प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो शिबा के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे ऑलरेडी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो अगर आपने किसी भी मीम के ऊपर अपना इन्वेस्ट किया होगा, अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो जहाँ पर भी आपका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आप बुक करके अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, या फिर एटलीस्ट आप ये करोगे, लेट सपोज कि
आपने 10,000 रुपीज़ किसी भी मीम में लगाया था, तो उसमें अगर 20,000 हो रहा है, दैट मीन्स आप क्या करोगे कि एग्जैक्टली अपना जो भी इन्वेस्टेड सीड अमाउंट है उसको निकाल लोगे और उसके बाद बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट उन अमाउंट के साथ अपना ट्रेड करने की कोशिश करोगे। तो ये होती है कि एक ऐसे ट्रेडर की बात जिसको यहाँ पर मार्केट के बारे में समझ है। लेकिन यहाँ पर शिबा के केस में अगर आप देखोगे तो 2021 में लोगों का ऐसे भी हुआ था कि जिसने 2,000 रुपीज़ लगाया था उसका यहाँ पर 10,000 15,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। बट एट दैट टाइम नो बॉडी वॉज एग्रीड टू सेल देयर कॉइन्स, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्राइस 1 रुपीज़ में जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ऐसे रेगुलर बेसिस में वीडियोज आ रहे थे जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि 1 रुपीज़ में जाएगा, 1.5 में जाएगा, और भी यहाँ पर क्या क्या, इवन कि मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे भी देखा है कि $1 तक का यहाँ पर कोई ड्रीम देख रहा था। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर थिंग्स डजंट वर्क दैट वे कि एग्जैक्टली अगर आप घर बैठ के विदाउट एनी कैलकुलेशन आप यहाँ पर एज ए लेमैन यहाँ पर ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं इतना लगाऊंगा तो फिर इतना पैसे जो है यहाँ पर इजीली बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये एक बेवकूफ़ी है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर पहले शिबा के अंदर अपना प्रॉफिट में भी बुक नहीं की है, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि इट्स हाई टाइम टू लर्न व्हाट एग्जैक्टली ट्रेडिंग इज। यहाँ पर आपके दोस्त ट्रेड कर रहा है या फिर कोई भी आपके रिश्तेदार ट्रेड कर रहा है, उसको देख के आप अभी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, देन यू वोंट बी सर्वाइव यार, क्योंकि साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एंड शिबा के अंदर मैंने पर्सनली देखा है ऐसे लोगों को, जिसके कारण मैं इस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ। बट वट एवर इट इज़, अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप अपना एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ शिबा इनु कॉइन के अंदर अभी इस टाइम पे हम स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए अपना बाइंग बना सकते हैं, जो कि पार्ट्स में हम बाइंग बनाएंगे, एक ही साथ में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यहाँ पर पार्ट्स में एकुमुलेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, लेट्स सपोज कि आपको शिब में एंट्री लेनी है, तो हाउ कैन यू टेक योर एंट्रीज इन शिबा इनु कॉइन। तो उसके लिए लेट्स सपोज कि आपके पास $50 है, तो $50 में से आप यहाँ पर $10 को डिवाइड करोगे, 10 करके यहाँ पर आप उसको 5 पार्ट्स में यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे बनाओगे, और उसके बाद पहली पार्ट में $10, उसके बाद प्राइस अगर और भी नीचे आ रही है तो फिर और भी $10, और जो कि आपको एक ड्यूरेशन में करनी है। जैसे कि आज आपने इन्वेस्ट की है, तो नेक्स्ट वीक आपको देखना है कि अगर प्राइस और भी नीचे आ रही है तो फिर और भी नीचे आपको जो है यहाँ पर और 10 अमाउंट का यहाँ पर अपना अमाउंट लगा देनी है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अगर आप करोगे, दैट मीन्स कि यहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हो और अच्छा खासा पॉइंट के अंदर आपका एंट्री भी बन जाएगी। ठीक है, तो शिबा के ऊपर मैंने बता दिया है कि शिबा इनु कॉइन भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा हाइप बना के प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद आती है पेप, तो मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी से आपको बता देता हूँ। पेप के अंदर अगर आप देखोगे तो पेप के अंदर मेरा कोई भी यहाँ पर ऐसे अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पेप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो आई डोंट हैव एनी आइडियाज रिगार्डिंग द पेप। और पेप ने यहाँ पर बहुत जल्द लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे दिया। तो अब इस टाइम पे जितने भी ऑलरेडी अर्ली इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना यहाँ पर जो है बैग खाली कर दी है, तो जो कि अब इस टाइम पे जो भी बाई कर रहा है, तो लेट सपोज कि यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा, रिटेल इन्वेस्टर ने, प्राइस यहाँ तक गया, वो भी अभी इस टाइम पे अपना सेल करने का सोचेगा। रीजन बीइंग अभी इस टाइम पे कोई भी पोटेंशियल बायर्स इसके अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, तो पेप के ऊपर मुझे यहाँ पर एक्जैक्टली नहीं पता है कि इसका क्या फ्यूचर है और आगे ये कितना प्रॉफिट दे सकता है। और आई कैन से इज दैट कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन पेप, और मैंने यहाँ पर अब इस टाइम पे मैं पर्सनली पेप के अंदर कुछ भी अपना डिसीजन नहीं बना रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी डिसीजन है या फिर अगर आपने कुछ भी बाइंग की है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना चाह रहे हो, तो फिर आप जरूर से बता सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं अब सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 26,569 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर कल क्या बोला था कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस या तो इसी जोन पे या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी प्राइस, जो कि मेरे हिसाब से हमें मार्केट के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी जो ड्रॉप डाउन होगा टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि द प्राइस ऑफ बीटीसी विल रिच टू दिस जोन, जो कि 26,215। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।